अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी आर रियलाइजिंग कि हम ना बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं, हम खुशियों को तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन जो बुराई हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि कुछ बुरा हो जाता है, जैसे आज मेरे साथ रिसेंटली अभी बुरा हुआ कि मेरी शिफ्ट फैमिली मुझे छोड़ के चली गई और मैं लाइक इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा। मुझे कभी ज़िंदगी में गुस्सा इतना आता ही नहीं है और मैं इतना हैरान हो रही कि मुझे इतना गुस्सा कैसे आ सकता है। सो आई जस्ट शॉक्ड अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं और इस तरीके से हम सब लोग ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारे मामलात में हम लोग वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमें लगता है ये अच्छी हो गई हैं, मतलब कोई चीज़ हमें मिल गई या मतलब हमें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए अच्छी थी भी या नहीं थी, या कोई जॉब हमें मिल गई तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है उस जॉब की वजह से हमने शायद बहुत ज़्यादा हमारी बेइज्जतियाँ हों, या कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई चीज़ ऐसी मिल गई हो जो कि हमें मिलने के बाद हमें रियलाइज़ नहीं, लेकिन हमें वक्ती तौर पर सामने से लग रही है यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था ना। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं उनकी नौयत के हिसाब से। मैं जब मेरे साथ ये सब सिनेरियो हुआ और मेरे सामने लिटरली अभी आई वाज स्क्रॉल, मेरे सामने एक आयत आई और जिसका मतलब इतना ज़्यादा रिलेट कर रहा था उस आज की भी सारी सिचुएशन से कि इंसान जो है ना, मतलब इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जब हम इंसान को इज़्ज़त देते हैं तो वो बहुत खुश होता है और ये कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज़्ज़त दी। और जब हम उसे दूसरी तरह आजमाते हैं, दूसरी तरह आजमाने का मतलब है कि मतलब पहले जो एक इज़्ज़त मिली थी वो भी आजमाइश की ही एक फॉर्म थी। जब हम दूसरी दफ़ा आजमाते हैं इट्स मीन कि वो भी आजमाइश है कि दूसरी दफ़ा आजमाते हैं तो क्या होता है कि जब फिर हम मतलब उसे हम मुश्किल में डालते हैं या उस पर कोई ट्रायल्स आ जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे परवरदिगार ने मुझे ज़लील किया। तो मतलब हम कैसे लोग हैं, मतलब हम ऐसा ही करते हैं कि हमेशा कि अगर हमें कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे दी और आई एम वेरी लकी और ऑल अबाउट दिस। तो अल्लाह वही रब जिसको हम अच्छी चीज़ें मिलने पे कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दी, उसी की तरफ से जब कोई आजमाइश आ जाती है तो फिर हम ऐसा सोचने क्यों लग जाते हैं कि अब की तो पता नहीं क्या ही मेरे पे पहाड़ टूट गए, पता नहीं क्या ही मुसीबत। और उसके बाद आज सब कुछ हुआ, उसके बाद मुझे एक फ़ीमेल मिली, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब उन्होंने मेरी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ही है जिस जो सब कुछ इसी की इज़्ज़त से हो रहा है। माँ असहाबा का में मुसीबतिन, कि कोई मुसीबत नहीं आती इंसान पे अगर सिवाय उसके जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दी है। मतलब जो भी कोई भी इंसान, मैं भी, आप भी, हम सब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में स्टक होते हैं। ज़िंदगी में एक दिन में अगर हम गौर करें ना, हमें लगता है कि आज का दिन तो बहुत बुरा गुजरा। अगर हम एक दिन को बहुत बुरा क्रेडिट दे देते हैं कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा, तो अगर हम गौर करें तो उस दिन में कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ था, लेकिन हमने उस बुराई की नज़र कर दी उस अच्छाई को कि नहीं भाई आज का दिन तो कैसे अच्छा ही हो सकता है, उस दिन तो ये बुराई हो गई थी। तो हर दिन हर बुराई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। आई नो, मुझे पता है कि जब वो बुरा टाइम चल रहा होता है ना, वो बहुत बुरा फील हो रहा होता है, बस दिल कर रहा होता है कि इंसान रोए और मतलब कहाँ ही जाए सुकून के लिए, तो ऐसा फ़ील होता है। तो नहीं, अल्लाह ताला मेरे हमारी वो फीलिंग्स देख रहे होता है, अल्लाह ताला को पता होता है कि मेरा बंदा क्या महसूस करता है। इंसान के दिल में से हर ख़्याल जो गुज़रता है, जो वो कैसा महसूस करता है, अल्लाह ताला को पता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। अल्लाह ताला जानते हैं हमारी हर एक फ़ीलिंग को। बताने का मकसद ये है कि मतलब हम सब एक इम्तिहान में हैं, मैं भी, आप भी, हम सब। लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बस हमें इस इम्तिहान से ना बस बस ऐसे गुजार दे जैसे हम पास हो जाएं, एटलीस्ट पास तो हो जाए ना। मतलब ये दुनिया है, हम हर रोज़ समझते हैं, हर रोज़ कुरान पढ़ते हैं, कुरान से सबक लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए पे गुज़रती है। और जब वो गुज़रती है तो वो अल्लाह ताला हमें सब्र दे देते हैं। जब हमारे पास सब्र आ जाता है ना तो वो फिर मुश्किल आसान लगती है। इवन कल ऐसा हुआ कि मेरे साथ दो तीन चीज़ें ना बुरी होती रही। तो मुझे लगा कि पहली जो चीज़ बुरी हुई तो मुझे लगा इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। फिर एक और चीज़ बुरी हो गई, देन फिर उसके साथ मुझे लगा इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता था। तो फिर उसके बाद एक और चीज़ मेरे साथ बुरी हो गई। तो फिर मैं सोच रही थी कि अच्छा तो आज तो शायद लगते भी सितारे ही गर्दिश में हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं।
تو بعد میں پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ چلو کوئی نہیں، دنیا ہے اور دنیا تو بس ویسے بھی تھوڑے دن کی ہی ہے. تو اگلے دن اس کے بعد کچھ اچھا بھی ہوا، بہت اچھا ہوا. اور مطلب اللہ تعالیٰ نا ہمیں لائک بیلنس رکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. وہی اس آیت کا جو مطلب کنکلوژن یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ایسے آزماتا ہے کہ جب ہمیں عزت دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں دوسری طرح آزماتا ہے، آزمانے کی ٹائپ ہے، 2 ٹائپس آزمانے کی نا، تو جب دوسری طرح آزماتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیا ہی برا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو بس یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہم اچھے سے کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جو بھی سن رہا ہے اور جو بھی دیکھ رہا ہے اس ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی آزمائش کے لیول پہ اتر جائیں، کہ مطلب ہم جیسے خوشی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، ویسے ہم جو کچھ برا ہو جاتا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. سو فرسٹ ٹائم میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں اچھی لگے یا کوئی بھی چیز آپ سے ریلیٹ کرے تو وہ ضرور مجھے شیئر کیجیے گا، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کس کس کے ساتھ اس طرح کی جو میرے ساتھ جیسے پرابلمس آتے ہیں کس کے ساتھ واقعی میں آ رہے ہیں. I just want to let me know, so just be comment.